मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर कभी, न हारूंगा हौसला उम्र भर कभी, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घातांक एवं करणी। इसमें हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि करड़ियों के योग एवं अंतर पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। कि जो हमारा करड़ी अगर किसी राशि पर लगी हो तो उसको हम जोड़ते कैसे हैं, उसको घटाते कैसे हैं, यानी उसके जोड़ एवं उसके घटाने पर, यानी उसके घटाना पर, योग एवं उसके अंतर पर आधारित जो प्रश्न है वो किस प्रकार से बनते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि √0.01 प्लस √0.81 प्लस √1.21 प्लस 0.0009 इसका मान पूछ लेगा आपको। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। इसका मान बताइए। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? सभी पे क्या लगा है हमारा भैया? रूट लगा हुआ है। क्या लगा है? रूट लगा हुआ है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? रूट का मतलब क्या होता है कि हमें उस संख्या का, उस राशि का क्या करना होता है? स्क्वायर रूट निकालना होता है। अगर एक रूट लगा है तो स्क्वायर, अगर यहीं पे क्या होता 3 लिखा होता तो उसका हमें क्यूब रूट निकालना होता। तो इसी प्रकार से अब आपको बताना है कि 0.01 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 0.01 का स्क्वायर रूट होता भैया वो होता हमारा 0.1। 1 का कोई पूछ ले कि 1 का जो स्क्वायर रूट का मान कितना होता है तो वो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। और यहाँ पे क्या है? 0.1 है। तो 0.1 है तो हम इसमें देखिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है? इसको निकालने का तरीका ये होता है कि हम देखेंगे कि दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक हैं। दशमलव की दाईं तरफ कितने अंक हैं? लास्ट में हमें निकालना किसका? 1 का। 1 का आप लोग जानते हैं 1 का जो मान होता है वो 1 ही होता है। हम देखेंगे कि इसके दाईं तरफ, दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक हैं। इसमें देखेंगे तो 1 और 2 अंक है ना। इसमें 1 और 2 अंक हैं। तो 2 अंक हैं तो हम जो दशमलव लगाएंगे स्क्वायर रूट में उसको हम क्या करेंगे? दशमलव के दाईं तरफ 1 अंक पे लगाएंगे। यानी दशमलव के दाईं तरफ हम 1 अंक छोड़ के उसका मान लिख देंगे। यानी 0.01 का जो मान होगा वो कितना होगा? 0.1 होगा। इसी प्रकार जब हम लगाएंगे किसका? 0.81 का अगर कोई मान पूछ ले तो आपको मालूम होना चाहिए कि 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9 होता है। कितना आ गया? 9 आ गया। हम इधर देखेंगे कि दशमलव के दाईं तरफ कितना अंक है तो 2 अंक है। 2 अंक है तो उसका आधा करेंगे और हम इस 9 के सामने क्या कर देंगे? दशमलव। यानी 9 के सामने 1 अंक के बाद क्या करेंगे? हम दशमलव लगा देंगे। यानी 0 के बाद हम कितना? 1 अंक के बाद क्या करेंगे? हम दशमलव लगा देंगे। यानी 0.81 का जो हमारा स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा? 0.9। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे हमारा अगला जो है वो क्या दिया है? 1.21। तो आप ये सोचिए कि ये संख्या क्या है? पूर्ण संख्या दी गई। इसमें आप दशमलव को मत जोड़िए, बाद में उससे मिलेंगे। पहले हम निकालेंगे 121 का क्या स्क्वायर रूट। 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 11 होता है। आपको मालूम होना चाहिए 121 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका मान कितना होता है? 11 होता है। हम इसमें देखेंगे कि दशमलव की दाईं तरफ कितने अंक हैं तो 2 अंक हैं। 2 अंक दिए गए हैं तो 2 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो दशमलव हम कहाँ लगाएंगे? 1 अंक के बाद लगाएंगे। यानी जो हमारा 1.21 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 1.1 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1.1। उम्मीद इतना समझ में आया होगा। अगला क्या है भैया? अगला है 0003 0009। 9 का मान आप लोग जानते होंगे स्क्वायर रूट कितना होता है? हमारा 3 होता है। 3 होता है। लेकिन इधर देखेंगे दशमलव की दाईं तरफ कितने संख्या है? तो 1 है, 2 है, 3 और 4 अंक हैं। दशमलव की दाईं तरफ क्या है? 4 अंक आपको दिया गया है। तो 4 का आधा करेंगे तो 2 होना चाहिए। तो हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे इसका मान कि दशमलव के बाद 2 अंक ही आए। यानी दशमलव के बाद 2 अंक क्या होगा? 0.3 होगा। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे? हम इन सभी मानों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे? तो आपको दशमलव का ऐड आपको आना चाहिए। 1 कैसे ऐड करते हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 0.1 0.9 1.1 और क्या है? 0.03। मतलब दशमलव के उधर जितना अंक होगा उसको हम एक साइड रखेंगे, दाईं तरफ का दाईं तरफ रखेंगे, बाईं तरफ वाला का बाईं तरफ रखेंगे। इस प्रकार से इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ से मिलेगा 3
9 एंड 1 10 और एक 11 के 1 और 1 और एक हासिल जो बचा है इसको जोड़ लेंगे तो 1 1 2। दशमलव कहाँ है बीच में भैया, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यानी जो इसका मान आ गया वो आ गया 2.13। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए भैया जो दूसरा सवाल है वो क्या दिया गया कि √32 माइनस √128 प्लस √15 का 50 का दशमलव के 3 अंकों तक मान बताइए। मतलब आपको क्या करना है, दशमलव के बाद 3 अंक तक आपको इसका मान बताना है। कैसे बताएंगे, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारी कर्णीगत राशियां होती हैं इनमें इसके जो जोड़ और घटाने का नियम होता है वो क्या होता है, जैसे हम बीजगणित में क्या करते हैं, बीजगणित का जोड़ और घटाने का नियम होता है, ठीक उसी प्रकार हम क्या करते हैं कर्णियों को भी जोड़ अथवा घटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बीजगणित में क्या होता है कि समान चर राशियों को ही आप जोड़ अथवा घटा सकते हैं। जैसे x प्लस x दिया गया है तो इसको आप क्या कर देंगे, x प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 5x माइनस 4x किया गया है तो 5 में से 4 घटा देंगे। यहाँ पे देखेंगे समान चर राशियां, जो चर राशि दी गई वो क्या है सभी में समान, तो 5 में से 4 हमारा क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, इसका मान आ जाएगा x। लेकिन यदि विपरीत दे दिया गया जैसे x माइनस वाई कर दिया जाए तो इसका मान x माइनस वाई ही होगा, यानी इसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार हम कर्णी में अगर आपको कर्णी के नीचे 3 प्लस √3 दिया गया, दोनों में क्या है समान है, कर्णी के नीचे वाली राशि क्या है दोनों में समान है, तब तो ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2√3। लेकिन अगर आपको दे दिया गया कि √2 प्लस √3 बताइए तो ये वैसे तो नहीं जुड़ेगा, बशर्ते आप अगर करें दो का मान निकाल लें, 3 का मान निकाल लें तो फिर आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा डायरेक्ट जोड़ेंगे तो ये मान नहीं जुड़ेगा। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। अब आइए हम ये जो हमारा सवाल दिया गया उसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो सवाल दिया गया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है √32 माइनस √128 प्लस √50। इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या दिया गया भैया, इसमें क्या है कर्णीगत राशि क्या है अलग है 32 है, इसमें क्या है कुछ अलग है 128 दिया गया, इसमें क्या है 50, यानी तीनों में क्या है कर्णीगत राशियां क्या है अलग अलग दी गई हैं। अलग अलग दी गई हैं तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक समान करना पड़ेगा, तभी हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। या हम क्या करें, इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालें सभी का, उसके बाद जोड़ें तो वो क्या हो जाएगा। अगर पूर्ण वर्ग रहता है तब तो आसानी होती है, लेकिन यदि पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो वो क्या हो जाता है, काफी टिपिकल हो जाता है। इसीलिए इसको क्या करेंगे, इसको सबसे सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि इसमें हम ऐसी इसको इस प्रकार से तोड़ें, इस प्रकार से इसको हम तोड़ें कि जो इसमें कर्णी के अंदर की राशि आए वो क्या आ जाए, हमारा एक समान आ जाए तीनों को। तो इसमें इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो इसका फैक्टर आप लोगों को मालूम होगा क्या होता है, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूनी 8 गुड़े 16 गुड़े 32, यानी क्या होगा 1 2 3 4 5 बार अगर 2 2 का गुणा कर देंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा 32 आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप क्या करेंगे 128 का निकालेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, इस प्रकार से। ठीक इसी प्रकार से अगर आप 50 का फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो ये क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये नहीं होगा तो क्या करते हैं 2 गुड़े 5 कर दें, 2 गुड़े 5 2 पंचे 10 गुड़े 5 कर दें तो ये हमारा फैक्टर जो होगा 2 पंचे 10 पचे 50, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे भैया, इसमें देखेंगे हमें लाना क्या है कि समान क्या हो, कर्णीगत राशि आ जाए, यानी जो कर्णी का मान आ जाए वो समान आ जाए, उसके गुणे में कौन सा अंक है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यदि इसको हम क्या करें 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 और 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मान अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं 16 गुड़े 2, यानी 16 दूना 32 होगा। यहाँ पे 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 कर दिए और 2 को 1 क्या कर दिए हम छोड़ दिए। इसी प्रकार से अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें कर्णी के अंदर 2 जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 कर दें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 64 गुड़े 2। ठीक इसी प्रकार से अगर इसमें भी हमें क्या करना, समान कर्णी वाली राशि को लाना है तो इसमें भी क्या करना 2 को छोड़ना पड़ेगा और 5 कर देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 25 गुड़े
2। क्या इसका मान भी 25 दूना 50 है, 64 दूना 128 और 16 दूना 32 है, समान है। 64 का क्या करते हैं हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 16 का वर्गमूल, तो इसका 16 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा 4 होगा। अंदर क्या बचा हमारा √2, क्या बचा 16 का वर्गमूल निकाल लिए तो 4 हो गया, अंदर क्या बचा √2 बचा। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसका 64 का निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 होता है, 8 8 64 होता है, तो अंदर क्या बचा 2 बचा। ठीक इसी प्रकार इसमें अगर हम 5 को बाहर निकाले 25 का स्क्वायर रूट निकाल लिए तो क्या आ गया 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2 बचा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करेंगे भैया, यहाँ पे क्या है +4 √2 है, यहाँ पे भी क्या है -8 √2 +5 √2। अब इसमें देखेंगे तो सभी में जो कर्णीगत राशि वो क्या है समान है, सभी में क्या है √2 दिया गया है, तो इसको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो क्या करेंगे अगर यहाँ पे देखिए 4 और 5 क्या करेंगे जोड़ लेंगे, क्या होता है समान चिन्ह वाले राशि क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो 5 4 क्या हो जाएगा 9 √2 माइनस क्या बचा 8 √2। 9 में से 8 √2 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा √2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल, इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं भैया अगला सवाल। अगला सवाल क्या दिया गया भैया 3 √7, क्या दिया गया है 3 √7 माइनस 4 √5। 3 √7 माइनस 4 √5 से 5 √2 5 √2 माइनस 2 √5 कितना अधिक है। हमें बताना क्या है कि 3 √7 माइनस 4 √5 से 5 √2 माइनस 2 √5 कितना अधिक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 से 5 कितना अधिक है तो आप क्या करेंगे, 2 से 5 कितना अधिक है तो आप क्या करेंगे, आप 5 में से 2 को घटा देंगे। 5 में से 2 को घटाएंगे भैया क्या आएगा 3 है। तो आप बताएंगे कि 5 जो 2 है वो 5 से 3 कम है और जो 5 है वो 2 से 3 ज्यादा है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें पूछा क्या गया है कि 3 √7 माइनस 4 √5 से 5 √2 माइनस 2 √5 कितना अधिक है। तो कितना अधिक है पूछ लिया तो आप क्या करेंगे इसमें से इसको घटा देंगे, तो वही करेंगे हम भी। तो चलिए करते हैं उसको सॉल्व। देखिए क्या लिखेंगे 5 √2 माइनस 2 √5 क्या है 5 √2 दिया गया है या 5 √7 दिया गया है, 5 √7 दिया गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। क्या दिया गया है 5 √7 माइनस 2 √5 माइनस क्या करना है भैया हमें 3 √7 माइनस 4 √5 क्या करना है, माइनस क्या करना है 3 √7 माइनस 4 √5। माइनस करते हैं आगे एक स्टेप बढ़ेंगे तो यहाँ से मिलेगा 5 √7 माइनस 2 √5। माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3 √7 और इसी माइनस का गुणा यहाँ भी हो जाएगा, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ हो जाएगा +4 √5। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं देखेंगे भैया कड़ी का जोड़ और घटाना का नियम। जोड़ और घटाना का नियम क्या कहता है, कहता है कि यदि कर्णीगत राशि क्या है समान है तब तो वो जुड़ जाएगा, और वो क्या है अलग अलग है तो वो जुड़ नहीं पाएगा ना तो वो घट ही पाएगा। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी कर्णीगत राशियां कौन कौन सी समान है। तो देखेंगे तो 5 √7 इसमें भी √7 है और 3 √7 इसमें भी √7 है, तो 5 √7 में से 3 √7 क्या हो जाएगा, चिन्ह क्या कह रहा है घटाना का, तो घट जाएगा। तो 5 में से घटा देंगे तो बचेगा क्या 5 में से 3 जब घटा देंगे क्या बचेगा 2 √7। ठीक इसी प्रकार -2 √5 प्लस √5 इसमें भी क्या करना है भैया, ये देखिए यहाँ माइनस है ये क्या है प्लस है, विपरीत चिन्ह क्या होते हैं हमेशा घटते हैं, तो घटा देंगे 4 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा प्लस में 2 √5। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 2 जो है वो दोनों पदों में क्या है कॉमन है, यानी दोनों पदों में उपस्थित है, तो इसको क्या करेंगे हम बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या √7 प्लस √5। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो 3 √7 माइनस 4 √5 है वो 5 √7 माइनस 2
5 से 2√7 प्लस 2√5 ज़्यादा है, यानी यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं कुछ और सवाल। आइए अब हम देख लेते हैं अगला सवाल, जो कि इस वीडियो का चौथा सवाल है। चौथा सवाल क्या दिया गया है कि इसका मान हमें बताना है, किसका √324 यानी 324 प्लस क्यूब रूट, यहाँ पे 3 लगा है, इसका मतलब क्या है, उसका हमें क्यूब निकालना है, घन मूल निकालना है। तो क्यूब रूट 1728 यानी 1728 या 1728 भी आप इसको कह सकते हैं। हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। बीच में चिन्ह क्या है भैया, तो जोड़ का है। जोड़ हम कब सकते हैं, कड़ीगत राशि को जब क्या हो, हमारे जो कड़ीगत राशि हो वो क्या हो, समान हो। तो इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, अलग दिया गया है। तो इसका ज्ञात करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप क्या कीजिए, 324 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए और 1728 का क्यूब रूट निकाल लीजिए। 324 का स्क्वायर रूट आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या होता है, 18 होता है। लेकिन यदि आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको ज्ञात करने का तरीका भी बताता हूँ। क्या करेंगे आप, 324 लिखेंगे, दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा जहां तक बनेगा वहां तक बनाइएगा, आगे उसको छोड़ दीजिएगा। बचा क्या, 3 को ध्यान में रखते हुए आप ऐसी संख्या से इसमें भाग करेंगे जिसका जो स्क्वायर हो वो क्या हो, 3 से कम हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आप लोग को मालूम होगा। और अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो 2 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो 1 एक कम 1 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, उसके बाद घटा देंगे, घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2। उसके बाद हम यहाँ जो जोड़ा बनाए हैं एक साथ जोड़े को ही वहां पे लिखेंगे। ये हमारा हो गया 224 और ये दोनों, इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये भैया कितना, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 5 लिखते हैं तो वो 5 यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ पे 4 लिखते हैं तो वो 4 हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 बार ले जाएंगे तो 20 चौके 80 कम हो जाएगा। अगर हम 20 को, इसको क्या माने, एवरेज लें कि 20 है, तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, चौके 80, 25 100 और 2 सत्ते 14, 140 है, 2 अठे 16, 180, 2 नवा कितना हो जाएगा, 2 नवा 18 यानी 180 हो जाएगा। और 9 का जब उसमें और गुणा कर देंगे 81 और उसमें जोड़ देंगे तो वो काफी ज्यादा हो जाएगा। अगर हम 8 बार इसको ले जाएं, क्या करें, 8 बार इसको ले जाएं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। उसके बाद हम इस 28 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 अठाए यहाँ हो जाएगा 64 और 8 दूना 16 और 4 कितना होता है, 16 और 4 होता है भैया 22। इसके बाद घटा देंगे तो सभी का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी जो ये भागफल आया यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। यानी इसका जो वर्गमूल हुआ 324 का वो क्या आ गया, 18 आ गया। इसी प्रकार क्यूब रूट निकालने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप उसको गुणनखंड विधि से निकालिए। चलिए निकालते हैं हम। 1728 का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले भाग दिया जाता है। तो 2 8 16 और 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8 होता है। और 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 एक कम 2 और 2 0, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। फिर कैसे करेंगे, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। यहाँ पे क्यूब रूट निकालना होता है तो हम 3 का क्या करते हैं, एक जोड़ा बना लेते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद इसको हम 2 करेंगे, इसको 2 और इसको 3। इन तीनों का क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 दूना 4 तिहाई 12 यानी जो 1728 का क्यूब रूट आएगा वो कितना आएगा भैया, 12 आएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 30। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल। देखिए भैया, जो अगला हमारा सवाल दिया गया वो दिया गया है कि √2 का मान कितना है, 1.414 आपको दिया गया है क्वेश्चन में। और होता भी यही है कि √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है। उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, √8 प्लस 2√32 माइनस 3√128 प्लस 4√50, इसका वैल्यू हमें बताना है कि कितना
होगा। क्या करेंगे, हमने आपको बताया शुरू के वीडियो के शुरू में ही कि समान करड़ी वाली राशियों को ही हम जोड़ अथवा घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो करणीगत राशियां वो क्या हैं, सब अलग अलग हैं। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए आपको इसका गुणनखंड फैक्टर निकालना होगा। फैक्टर निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, √4 × 2 लिख सकते हैं। इतना आपको दिमाग स्वयं लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 ऑलरेडी दिया गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 16 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 64 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 64 दूना क्या होता है, 128 होता है। प्लस यहाँ पे 4 है, और 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 2 लिख सकते हैं ना। यहाँ से 4 को बाहर निकाल लेंगे तो 4 बाहर निकलेगा तो इसका मान क्या आएगा, स्क्वायर रूट में जो मान आएगा वही हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2√2। यहाँ पे ऑलरेडी 2 दिया गया है। 16 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसमें इसका गुणा हो जाएगा, बचेगा यहाँ 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे 3 ऑलरेडी दिया गया है। 64 को बाहर निकालेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और अंदर बचा क्या, 2 बचा। फिर प्लस क्या है, 4 यहाँ पे भी दिया गया है। 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, अंदर क्या बचा, √2। यानी सभी में अब हमारा जो करणीगत राशि है वो क्या आ गया, समान आ गया। सभी में क्या आ गया, √2 आ गया। अब क्या करते हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, जो भी दिया गया गुणा भाग जोड़ घटाना उसको करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 प्लस 2 चौके 8√2 माइनस 3 8 24√2 प्लस 4 पंचे 20√2। अब क्या करना है, 8 और 2 को जोड़ लेना है। 8 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10√2। इसी प्रकार ये -24 है, तो इसको माइनस अभी रहने देते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। फिर क्या है, इधर दिया गया है प्लस में 20√2। 20 और 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 30√2 माइनस यहाँ पे है 24√2। 30 में से 24 घटाएंगे आ जाएगा 6√2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी जो इसका मान आया वो क्या आया, 6√2। कैसे आया, आप लोग वीडियो को एक बार बैक कीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए देख लेते हैं एक और सवाल इस वीडियो का, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं भैया अगला सवाल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ है इसमें दिमाग भी आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। इसमें दिया क्या गया है, 2 × √32, यानी 32 का क्यूब रूट दिया गया है और उसके गुणांक में 2 है, माइनस 2 × √4 और प्लस 3 √500, यानी 500 का आपको क्यूब रूट बताना है। इन सबको जोड़ घटा के मान आपको बताना है। तो भैया आप लोग जानते हैं जोड़ घटाना का नियम क्या है, कि समान रहेगा तभी क्या होगा, जोड़ घटाना होगा। तो हम क्या करते हैं, 32 को इसी प्रकार से तोड़ लेते हैं कि ये जो करणीगत राशियां हो जाए वो क्या हो जाए, समान हो जाए। समान होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हमें निकालना क्या है, क्यूब निकालना है। पिछले जो भी सवाल हमने बताया उसमें क्या करना था, आपको स्क्वायर निकालना था, लेकिन इसमें क्या करना है, क्यूब निकालना है। तो आपको इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि उसको जब बाहर निकालें तो उसका एक पूर्ण जो हो वो क्यूब रूट हो, यानी वो जो दिया गया वो आपको क्या बताया कि आपको 32 को इस प्रकार तोड़ना है कि उसका जो क्यूब रूट हो, जो उसका फैक्टर हो, उसमें से जब उसको हम बाहर निकालें तो वो क्या हो, उसका क्यूब रूट निकल जाए। तो इसको अगर हम क्या निकालें, 16 × 2 लिख दें, क्या लिख दें, 16 × 2, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 16 × 2 ना लिख के क्या लिखते हैं, 8 × 4, क्योंकि 8 जो है उसका अगर क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, यानी 8 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें तो इस 4 का तो इसका फैक्टर नहीं करते, इसको उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं इसको। 4 में ये ऑलरेडी दिया गया है, प्लस अब देखिए यहाँ पे हमें 500 को किस में तोड़ना है। अगर 500 को हम जो तोड़ दें 125 × 4, तो 125 × 4 करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 500। क्या लिखते हैं, 125 × 4। इसमें से एक क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा 2, 8 को बाहर निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 2, अंदर बचा क्यूब रूट 4, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है क्यूब रूट 4,
प्लस यहाँ से जो 125 को बाहर निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा 5, अंदर क्या बचेगा क्यूब रूट 4। अब देखिए इसमें सभी जो करणीगत राशियां वो क्या आ गई, हमारी समान आ गई। अब इसको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 क्यूब रूट 4 माइनस 2 क्यूब रूट 4 प्लस 5 क्यूब रूट 4। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, 4 में से 2 घटाएंगे भैया, ये आ जाएगा हमारा 2 क्यूब रूट 4 प्लस यहाँ पे है 5 क्यूब रूट 4। 5 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 7 क्यूब रूट 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये भी सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।